अश्वत्थामा महाभारत के महान योद्धा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। उनका जीवन एक वीर योद्धा का था, लेकिन उनके निर्णय और भावनाओं ने उन्हें अंधकारमय पथ पर धकेल दिया। उनकी कहानी हमें कई जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती है, जो आज भी प्रासंगिक हैं। अश्वत्थामा बचपन से ही एक महान योद्धा के रूप में उभरे। उनके पिता गुरु द्रोण ने उन्हें धनुर्विद्या और युद्ध की सभी कलाओं में पारंगत किया, लेकिन उनके जीवन की कठिनाइयां बचपन से ही शुरू हो गई थीं। गरीबी और अभावों के बीच उनका पालन पोषण हुआ। एक बार जब उनकी मां ने उन्हें दूध के बदले आटे का घोल पिलाया, तो अश्वत्थामा ने गरीबी से बाहर निकलने का संकल्प किया। यह घटना हमें सिखाती है कि संघर्ष हमें जीवन में कुछ बड़ा करने की प्रेरणा देता है। महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा कौरवों की ओर से लड़े। वे अपने पिता के प्रति गहरे समर्पित थे। जब कौरवों की हार निश्चित हो गई, तो युधिष्ठिर ने एक छल के तहत गुरु द्रोण को यह बताया कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मर गया है। दुहुख और शोक में डूबे द्रोणाचार्य ध्यानमग्न हो गए, और तभी धृष्टद्युम्न ने उनकी हत्या कर दी। अपने पिता की मृत्यु से अश्वत्थामा अत्यधिक क्रोधित हो गए। उनके इस क्रोध ने उन्हें एक घातक निर्णय लेने पर मजबूर किया, जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने रात में पांडवों के शिविर पर हमला किया। उन्होंने सोते हुए पांडवों के 5 पुत्रों, उप पांडवों की हत्या कर दी, ये सोचकर कि वे असली पांडव हैं। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तो वे पछताए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह घटना हमें सिखाती है कि आवेश में आकर लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं, और उनके परिणाम बहुत ही विनाशकारी हो सकते हैं। बिना सोचे समझे कार्य करने से केवल पछतावा ही मिलता है। अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन वे इसे वापस लेने की विधि नहीं जानते थे। उन्होंने इसे उत्तरा के गर्भस्थ शिशु अभिमन्यु के पुत्र पर लक्षित किया। भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उस शिशु को बचा लिया, लेकिन अश्वत्थामा के इस कृत्य ने उन्हें अपार निंदा दिलाई। कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया कि वे अनंत काल तक अमर रहेंगे, लेकिन उन्हें पीड़ा, अकेलापन और पश्चाताप का सामना करना पड़ेगा। उनके माथे से दिव्य मणि को निकाल लिया गया, जिससे वे निरंतर दर्द में जीते रहे। जीवन के सबक क्रोध पर नियंत्रण। अश्वत्थामा की सबसे बड़ी भूल उनके क्रोध से उत्पन्न हुई। क्रोध में लिए गए निर्णय जीवन को विनाश की ओर ले जाते हैं। ध्यानपूर्वक निर्णय लेना, बिना सोचे समझे और बिना सत्य की जांच किए गए कार्य, जैसे उपपांडवों की हत्या, घातक होते हैं। कर्म का परिणाम। अश्वत्थामा का जीवन इस बात का उदाहरण है कि बुरे कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। अश्वत्थामा की कहानी हमें सिखाती है कि भावनाओं पर नियंत्रण और सही समय पर सही निर्णय ही जीवन में सफलता और शांति का मार्ग दिखाते हैं।